नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेश शहर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सुबह के बजे हैं 6 और यूट्यूब पर क्लास शुरू हो रही है प्रीमियर हमारी। तो और ये हर एग्जाम्स प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, बिहार दरोगा हो और एनटीपीसी सीबीटी हो और सुपर टेट हो, किसी के लिए भी हो, सब एग्जाम जिन सभी में करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आपको ऑफिशियल देव क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी। ऑफिशियल देव क्लासेस चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जो क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट है उन पे आज की जो चर्चा की जाएगी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, परिवहन मंत्री श्री रामुलु के मुताबिक किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। तो कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक में। कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक। मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो इसकी जो योजना बनाने, मतलब ये जो स्किल लागू करना है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। और इसको क्यों किया जा रहा है? तो इसको नई तकनीकी अपनाने के लिए। तो नई तकनीकी अपनाने के लिए, अब नई तकनीक अपनाने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में, और क्या है, और पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी उन्मुखी परियोजनाओं के लिए। किसके लिए? परियोजनाओं के लिए इसको जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसको बनाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के पार्कर 16 प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह का चित्र लिए? मतलब जो किस सतह के चित्र लिए हैं? तो शनि, शुक्र, मंगल, बुध। तो किसके लिए है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और एक बार शेयर कर दीजिए। जो कोई वीडियो को देख रहा है और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो तो ये है शुक्र। किस पर है? ऑप्शन बी, मतलब शुक्र। शुक्र से लिए गए। तो अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के लिए गए? शुक्र ग्रह की सतह के लिए गए। तो इसके अंतर्गत जो है महाद्वीपों, महाद्वीपों और पठारों, पठारों और जो मैदानों जैसी, जो मैदान जैसी विशेषताओं को उजागर करने के लिए, मैदानों को विशिष्ट की विशिष्ट की विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करने के लिए, विशेषताओं को उजागर करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है इसके लिए इसको क्या किया गया है? मतलब चित्र लिए गए, मतलब शुक्र ग्रह के चित्र लिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा को विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो किसने किया? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना। तो किसने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना, तो इसके बारे में बताऊं तो ये जो है समझौता हुआ है, तो ये हुआ है अंग्रेजी और कला को है साझेदारियों की नवीनीकृत करने के लिए। मतलब जो अंग्रेजी और कला की जो साझेदारियां हैं उनको नवीनीकृत करने के लिए हुआ है। और ये जो है ब्रिटिश काउंसिल ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ ये जो है समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ किया है। किसने किया है? ब्रिटिश काउंसिल ने किया है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसकी की है? जीवा कार्यक्रम की।
तो कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो किसने किया? तो ये किया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, मतलब ये है, इसका शॉर्ट है नाबार्ड। किसने किया? नाबार्ड ने की है। अब नाबार्ड ने 11 राज्यों में शुरू किया, 5 कृषि और 5 मतलब 11 राज्यों में शुरू, 11 राज्यों में शुरू की गई है और 5 कृषि क्षेत्रों में, 5 कृषि कृषि क्षेत्रों को क्या किया गया है? क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है। ठीक। और अब मैं नाबार्ड के बारे में आपको जानकारी थोड़ा देता हूँ। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होगी, तो फुल फॉर्म क्या होगी? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसकी होगी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना, तो नाबार्ड की जो स्थापना है, स्थापना कब हुई है? तो इसकी हुई है 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 को हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब हेड क्वार्टर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, या मुख्यालय कह लो, मुख्यालय मुख्यालय तो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो ये जो जीवा कार्यक्रम है 11 राज्यों में शुरू हुआ है और 5 कृषि क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय और सेबी। तो किसने किया है? तो ना ही शिक्षा मंत्रालय, ना ही विज्ञान मंत्रालय, ना ही महिला मंत्रालय, तो ये किया है सेबी ने। तो किसने किया है? सेबी। किसने किया? सेबी ने किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? सेबी। ठीक है, तो सेबी में जो सलाहकार समिति में होंगे कितने? 8 सदस्य होंगे, 8 सदस्य हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं, तो वो कौन है? जो अध्यक्ष अध्यक्ष तो इसके अध्यक्ष हैं जी महालिंगम। महालिंगम कौन है? जी महालिंगम है। जो कार्यकारी सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनको अब यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। और तो उसका जो स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1992 को। कब हुई है? 1992 को हुई है। और मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, और इसको लाया गया है, तो इसको लाया गया सेबी एक्ट 1992 के तहत स्थापना की गई। 1992 के तहत स्थापना की गई है। ठीक है, इसके एक्ट के तहत 1992 एक्ट के तहत। और इस सेबी की जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगी? तो उसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अध्यक्ष हैं बने हैं जो नए बने हैं, वो है जी महालिंगम। और स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1992 को।
और इसमें 8 सदस्य हैं और मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसको सेबी एक्ट 1992 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रतिष्ठित क्रिकेट आई लीग जो है आईपीएल का इस साल कौन सा संस्करण आयोजित होने वाला है? 12, 11, 15, 20। तो ये होने वाला है 15वां। कौन सा? 15वां। तो इससे पहले जो 2000 कब 21 में हुआ है, 2021 में कौन सा हुआ है? तो 2021 में 14वां हुआ है संस्करण। ठीक है, और जो 2 फेजेस में हुआ था। अब ठीक है, बस यही इसमें इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 कह रहा है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भारत को। किसको हुआ है? भारत को। तो इसका आंसर है, ना ही चीन है, ना ही नेपाल, ना ही बांग्लादेश, इसका आंसर है भारत। कौन है? भारत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसके स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और किसने की थी? ये की थी मार्क मार्क बेनियोफ ने। मार्क बेनियोफ ने, ठीक है। किसने की थी? मार्क बेनियोफ ने इसकी स्थापना की थी। तो ये ग्लोबल जो है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल है इंडेक्स 2022, ये भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये की थी मार्क बेनियोफ ने की थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, सुजेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली। तो कौन है वो जिसके पर जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो यह है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में बताऊं तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, 13 फरवरी। ठीक है, तो 13 फरवरी को। और ये 143वीं जयंती थी। ठीक है, जयंती थी। और ये जो है सरोजिनी नायडू यूपी की पहली और आखिरी, मतलब जब यूपी जो मतलब यूपी का नाम यूनियन प्रोविंस था, उस टाइम ये राज्यपाल थी। मतलब स्वतंत्रता के समय, या ये कह सकते हो कि जब यूपी का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनियन प्रोविंस था, उस समय ये जो थी उसकी मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। और ये जो थी फर्स्ट और लास्ट थी जो पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 है, आईपीएल मेगा ऑप्शन 2022 में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? दीपक चाहरी ने चाहा, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और ईशान किशन। तो ये है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन। इस क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हो चुका था कल टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप पर। इसका जो एक क्वेश्चन था, अनकैप्ड जो खिलाड़ी था वो आवेश खान था उस पर, और ये सबसे महंगा खिलाड़ी तो वो अनकैप्ड था। अनकैप्ड जो होता है कि जैसे कि इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं हुआ, तो अनकैप्ड खिलाड़ी है, ये कैप्ड खिलाड़ी है। तो इनको क्या है, 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियन ने खरीदा है, मुंबई इंडियन ने खरीदा है। और आवेश खान
आवेश खान को 10 करोड़ में था, आवेश खान को 10 करोड़ रुपए में, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि आवेश खान उसका नहीं है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी, मतलब किसे आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में एक कोई भी बोली नहीं मिली है, मतलब कोई बोली नहीं मिली है। तो डेविड वार्नर, स्मिथ, स्टीव स्मिथ और लियाम लिविंगस्टोन और कसिगो रबाडा। तो किसको नहीं मिली है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है स्टीवन स्मिथ। आंसर भी आ गया था पहले ही, ठीक है। तो कौन है, स्मिथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, उसको कोई भी बोली में किसी ने नहीं लिया है। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है, संजीव सिन्हा, संजीव बर्नवाल और विजय दुग्गल, और इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया है, तो ये दिया है, किसने दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब संजीव बर्नवाल ने दिया है। किसने दिया है, संजीव बर्नवाल ने दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके जो बारे में मैं आपको बता दूं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, मुख्यालय है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को। और संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं साम्य घोष, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयों की संख्या, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो क्या है वो 16,000 प्लस है, 16,000 प्लस है, ठीक है। तो इसकी यही इतनी इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, ये अभी हो गया है, तो उसका राइट आंसर है नावा। क्या है, नावा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना कितने साल तक बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ा दिया गया, तो ये 2, 5, 7 और 10 साल। तो इसका राइट आंसर है 5 साल तक। कब तक, 5 साल तक बढ़ा दिया है, ठीक है, 5 years। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 14 कह रहा है कि यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये किया है महाराष्ट्र के साथ, इसके साथ किया है महाराष्ट्र के साथ। और इसके में जो यूएनईपी जो है, यूएनईपी, तो जो इसका जो मुख्यालय है, संस्था, स्थापना, स्थापना देखिए सबसे पहले स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972। मुख्यालय है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में, ठीक है, कहाँ है, केन्या में। और इसका जो हेड है, इसके जो मुख्य है, वो हेड कौन है, हेड, तो उसके जो हेड है इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इसकी जानकारी थी छोटी सी। अब देखिए निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्मॉल आजीविका और उद्यम के साथ, मतलब जो उद्यम के लिए सीमा व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है, तो वो किसने किया है, तो ये आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि ये कल क्वेश्चन हो गया था, इसमें दोबारा ऐड हो गया है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक और
भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, और नंबर 3 है वित्त मंत्रालय, और नंबर डी है इसका चौथा है प्रतिभूति और विनियमन नियम आयोग। तो कौन है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन है? भारतीय प्रतिभूति और विनियम विनिमय विनिमय बोर्ड। कौन है? विनिमय बोर्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए 17, तो 17 कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SPMCIL के संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। तो ये करता है वित्त मंत्रालय के में। किसके में? वित्त मंत्रालय, मतलब ऑप्शन बी। ये इसमें ऑप्शन में हेरा फेरी हुई है। ऑप्शन हो गया बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना, दो चीज, स्थापना और मुख्यालय, दो चीज की इंपोर्टेंट होती है। तो क्या है? इसकी स्थापना हुई है, कब हुई है? 10 फरवरी 2006 को, 10 फरवरी 2006 को। और मुख्यालय है इसका भारत में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? भारत में। तो बस इसकी यही छोटी सी जानकारी थी। अब यही क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 कह रहा है कि एनसीआरबी के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार किस भारतीय राज्य में चुड़ैल शिकार, मतलब विच हंटिंग के एक भाग के रूप में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? तो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है झारखंड में। कहां पर? झारखंड, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज की सीरीज थी, जिसमें 18 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी का डिस्कशन पर हमने चर्चा की है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। देखिए यहाँ पर आपको चैनल पर जाए हुए, तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो उसको ज्वाइन कीजिए, ऑफिशियल देव क्लासेस सर्च करके, तो इसमें आपको PDF मिल जाएगी, आज की PDF मिल जाएगी। और इसमें 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि आपकी प्रैक्टिस भी लगती रहेगी। तो बस, और आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कोई पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।